Si apaga lenta, tu sombra se queda। और फिर माया सीधे रॉड पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से रॉड दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। माया को इतने पास से देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी गुल्ली बोलता है कि माया, हमसे गलती हो गई, तुम हमें यहाँ से जाने दो और हम लोग चुपचाप तुम्हारी हवेली से निकल जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन माया इनकी बात कहाँ सुनने वाली थी और वो जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर शॉन को होश आ जाता है और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। माया को देखकर शॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे बदला लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शॉन कुछ कर पाता उससे पहले ही माया ने शॉन पे ही हमला कर दिया और शॉन वापस उसी बेड पे जाके गिरता है। इसके बाद माया गुल्ली गुल्ली पे हमला करने के लिए उनकी तरफ घूम जाती है और तभी माया को ऊपर से कोई देख रहा होता है। लेकिन ये है कौन? अरे ये क्या, ये तो इविल नन है। और वो सीधा भाग कर आती है और माया पे हमला कर देती है, जिससे माया बेहोश हो जाती है। और फिर इविल नन गुल्ली बुल्ली को घूर घूर के देखने लगती है। लगता है अब गुल्ली बुल्ली की बारी है। तभी गुल्ली डरते हुए बोलता है कि इविल नन, तुम हम लोगों को कुछ मत करना, हम यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। वो तो हमारी जीप खराब हो गई इसलिए हमको यहाँ पे आना पड़ा, इसलिए तुम हम सबको यहाँ से जाने दो। और फिर बुल्ली बोलता है कि इविल नन, लेकिन तुमने इस माया से बचने में हमारी मदद क्यों की? इसने हमको बहुत देर से परेशान कर रखा था। ये सुनकर इविल नन बोलती है कि तुम ये मत समझो वो पे तुम्हारी मदद करने आई हूँ, और ये भी मत सोचना कि हमारी दुश्मनी खत्म हो गई। मैं सिर्फ रॉड को बचाने यहाँ पे आई हूँ, वरना मैं तो तुम सबको इस माया से मरने के लिए छोड़ दूं, जिससे मेरा काम और आसान हो जाएगा। इतना बोल के इविल नन रॉड के पास जाने लगती है और रॉड के पास पहुंचकर वो उसको होश में लाने की कोशिश करने लगती है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी रॉड को होश नहीं आता है। लगता है माया ने रॉड का काम तमाम कर दिया है। लेकिन तभी रॉड से पहले तो खूनी पिग को होश आ गया और फिर वो चल के आगे जाता है और देखने लगता है कि माया तो बेहोश पड़ी है और इविल नन रॉड को उठाने की कोशिश कर रही है। फिर खूनी पिग इविल नन से बोलता है कि इविल नन, तुमसे इतना आसान काम नहीं हो रहा, रुको, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी मेरी एक बात सुनकर रॉड तुरंत उठ जाएगा। बात की बात सुनकर शॉन भी उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो चल के इविल नन के पास आता है और बोलता है कि इविल नन, तुम साइड हट जाओ। खूनी पिग, और मुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हम दोनों की बात सुनकर तो कोई मारा हुआ आदमी भी उठ जाए, तो ये रॉड क्या चीज है। और फिर इविल नन साइड हट जाती है। तभी खूनी पिग और शॉन अपने काम पर लग जाते हैं और दोनों मिलकर एक जहरीली पाद रॉड पे छोड़ते हैं। और फिर शॉन इविल नन से बोलता है कि इविल नन, देखा तुमने, शॉन और खूनी पिग की जोड़ी का कमाल। हम दोनों की बात सुनकर अच्छे दुश्मन अपनी हार मान गए। तो ये तुम और रॉड किस खेत की मूली हो? अगर तुम्हारे घर में गैस खत्म हो जाए तो बताना, इससे हम लोग आग भी लगा सकते हैं। तभी रॉड बोलता है कि शॉन, तुम अपनी बकवास बंद करो। पहले ही तुम्हारी बात की वजह से मेरा दिमाग हिल चुका है। इससे पहले कि ये माया फिर से उठकर खड़ी हो जाए, हम लोगों को इस हवेली से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक बार हवेली से दूर चले जाए हम लोग, फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर ये सभी लोग उस हवेली से बाहर जाने लगते हैं। इन लोगों के बाहर जाते ही माया को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और फिर वो वहां से गायब हो जाती है और ये सभी लोग हवेली से बाहर आ जाते हैं। और तभी शॉन बोलता है कि हम लोग की जीप तो खराब हो गई है, तो अब हम लोग यहाँ से वापस घर कैसे जाएंगे? अगर हम यहाँ रुके तो ये तो हमारी आखिरी रात होगी। तभी इविल नन अपना स्कूटर दिखाते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ रॉड को बचाने आई थी, और वैसे भी तुम लोग तो मेरे दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम लोग की अब और कोई मदद नहीं करूंगी। मैं बस रॉड को अपने स्कूटर पे बैठा के यहाँ से निकल जाऊंगी, और उसके बाद वो माया तुम लोगों को मारे या तुम लोग के साथ डांस करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और वो तुम लोगों को मार के मेरा काम आसान ही कर देगी, क्योंकि इसके बाद तुम लोग मेरे बीच में टोंग अड़ाने नहीं आओगे। तभी खूनी पिग बोलता है कि इविल नन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मेरी भी दोस्त हो, इसलिए तुम रॉड के साथ साथ मुझे भी अपने साथ स्कूटर में बैठा के ले चलो, क्योंकि मुझे तो उस माया से बहुत डर लग रहा है। पहले ही उसने मुझे एक बार पकड़ लिया है, और वैसे भी मुझे इतने जल्दी नहीं मरना, क्योंकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी रॉड बोलता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर हम लोग जाएंगे तो सब लोग साथ ही जाएंगे, वरना मैं गुल्ली बुल्ली और शॉन को अकेला यहाँ माया के पास छोड़कर इविल नन के साथ नहीं जाऊंगा। इविल नन, अगर तुमको जाना ही है तो अकेले चली जाओ, और ये खूनी पिग को भी अपने साथ ले जाओ। रॉड इतना बोलता ही है, तब तक माया इन सब के सामने आ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है।
तभी शॉन बोलता है कि लो और कर लो तुम सब बकवास। अब माया यहाँ फिर से आ गई। इविल नन तुम्हारे पास हथियार है, तुम ही अब कुछ करो, हमको उस माया से बचाओ वरना ये तो सबको मार डालेगी। तभी इविल नन बोलती है कि माया तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसलिए तुम रॉड को यहाँ से जाने दो, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, तुम्हें मारने वाली मैं थी। इसलिए अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मुझसे लड़ो, और वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन में भी मारा था और अभी भी मार सकती हूँ। इतना बोल के इविल नन माया की तरफ एक जंप लगा देती है और अपना हैमर जमीन पे मारती है, जिसके कारण वहाँ की जमीन फटने लगती है। लेकिन माया गायब हो जाती है और इविल नन इधर उधर देखने लगती है कि आखिरकार माया गई कहाँ। तभी माया इविल नन के पीछे एकदम से प्रकट हो जाती है और तभी शॉन चिल्ला के बोलता है कि इविल नन वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। और इविल नन जैसे वो पीछे मुड़ती है तभी माया उस पर हमला कर देती है और इविल नन उस हमले से बच नहीं पाती और दूर जाके गिरती है। लेकिन इविल नन तुरंत उठकर भी खड़ी हो जाती है और माया उसको देखकर चिल्लाती है। लेकिन अब इविल नन को गुस्सा आ गया है और वो अपना हैमर आसमान में करती है, जिसके कारण एक बड़ा से क्रॉस का निशान वहाँ पे आ जाता है और फिर इविल नन उसको जमीन पे मारती है और वो क्रॉस चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण माया तड़पने लगती है और थोड़े देर तड़पने के बाद माया वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और खूनी भी कहता है कि वाह इविल नन, तुमने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, क्योंकि तुमने तो एक ही बार में वो माया को मार दिया, अब वो हमको परेशान नहीं कर पाएगी। तभी इविल नन कहती है कि ज्यादा खुश मत हो खूनी पिग, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता वो माया अभी मेरी है, क्योंकि उसको मारने के लिए हमको उसको जलाना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। बिना उसको जलाए हम लोग उसको नहीं हरा सकते, इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई उसकी चाल है, इसलिए तुम सब चौकन्ना रहो, क्योंकि वो कहीं से भी हमला कर सकती है और हमको कुछ पता भी नहीं चलेगा। इविल नन इतना बोलती है तभी माया वापस से उसके पीछे वाली दीवार पे प्रकट हो जाती है और वो बोलती है कि अब बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, तुम लोगों को क्या लगा था तुम मुझे इतनी आसानी से हरा के इस हवेली से निकल जाओगे, लेकिन तो तुम लोग गलत सोच रहे थे। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और तभी गुल्ली बोलता है कि ये माया की आवाज कितनी डरावनी है और मुझे तो लगा था कि ये बोल ही नहीं सकती, लेकिन ये तो बोलने लगी और अब मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, लगता है ये हम सबको मार डालेगी। और तभी माया कूदकर इविल नन पे हमला कर देती है और इविल नन नीचे गिर जाती है और उसका हैमर भी उसके हाथ से छूट जाता है और फिर माया इविल नन का हैमर उठा लेती है और उसके बाद वो उस हैमर से एक के बाद एक हमले इविल नन पे करने लगती है, जिसके कारण इविल नन की हालत खराब हो जाती है। और फिर इविल नन का काम तमाम करने के बाद माया रॉड की तरफ मुड़ती है और वो सीधा वो हैमर कर रॉड को मारती है, जिसके कारण रॉड भी दूर जाके गिरता है और फिर माया जोर से चिल्लाती है। लेकिन तभी बाबा वहाँ पे अपनी बाइक से आ जाते हैं और वो बाइक ले जाके सीधा माया को एक जोरदार टक्कर मारते हैं, जिसके कारण माया दूर जाके गिरती है। और तभी बुल्ली बोलता है कि बाबा आप एकदम सही टाइम पे यहाँ आए हैं, अगर आप आने में थोड़ा और लेट हो जाते तो ये माया हमारी बिरयानी के साथ साथ चटनी भी बना के खा गई होती। लेकिन बाबा आपको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और माया हम लोगों के पीछे पड़ी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी बाबा बताते हैं कि मैं तो अपने घर के बाहर एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन तभी मुझे इविल नन दिखाई दी अपनी स्कूटर पे जाते हुए और तुम लोग भी उसी रास्ते पे हुए थे थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगा कि इविल नन तुम लोगों पे ही हमला करने जा रही है और इसलिए मैंने अपनी बाइक उठाई और इविल नन का पीछा करते यहाँ तक आया और फिर मैंने देखा कि ये माया तुम लोगों पे हमला करने वाली है। तभी बुल्ली बोलता है कि बाबा लेकिन ये माया अभी पूरी तरह से नहीं मारी है, इसको मारने के लिए आपको इसको जलाना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी और ये पूरी तरीके से खत्म हो पाएगी। और फिर बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके माया को जला देते हैं और माया तड़पने लग जाती है और थोड़ी देर में वो जल के पूरी खत्म हो जाती है। और तभी इविल नन को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और वो जैसे ही बाबा की तरफ देखती है, बाबा अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेते हैं। तभी इविल नन समझ जाती है कि उसकी सुताई होने वाली है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और अपने स्कूटर पे बैठ के वहाँ से फरार हो जाती है।